हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट का डेटा जो है वो हम टैब्लो में किस तरह से एनालाइज करें। जहाँ हमारे पास वोल्टेज और करंट का डेटा है। ओम्स लॉ की इक्वेशन होती है V इक्वल टू आई आर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू कांस्टेंट रखें और वोल्टेज को बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। सो इस एक्सपेरिमेंट को हम अगर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के रेंजेस पे कंडक्ट करते हैं तो हमें हर वोल्टेज के लिए एक करंट की वैल्यू मिलेगी जो हमने यहाँ पे दिखाई है। सो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हम लोगों ने सीधे टैब्लो डेस्कटॉप पब्लिक ओपन किया और एक्सेल फाइल में इस डेटा को कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट दोनों न्यूमेरिकल वेरिएबल्स मिल गए। इसके बाद हम वोल्टेज और करंट को एक एक एक्सिस पे एनालाइज करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने पहले ओम्स लॉ विजुलाइजेशन नाम से अपनी रिपोर्ट को रीनेम कर लिया। और अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमें जो है बैटरीज बढ़ती जा रही हैं और इस तरह से करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि वोल्टेज के बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा या घटेगा, बिकॉज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ वोल्टेज को रो और कॉलम में एडजस्ट कर लिया। जब आप ऐसे करते हैं तो सबसे पहले ये केवल एक डॉट दिखाता है बिकॉज ये समराइज कर देता है डेटा को। यहाँ पे एग्रीगेट मेजर्स ऑन होते हैं। सो इट इज़ शोइंग सम ऑफ वोल्टेज और सम ऑफ करंट। तो जो भी 50 सैंपल या 100 सैंपल हमने लिए उनका हम एग्रीगेट मेजर्स को यहाँ से एनालिसिस में जाके ऑफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें हर वोल्टेज के लिए करंट की हर वैल्यू एक डॉट के थ्रू दिखाई दे रही है। और यही हमारा सिंपल सा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है V इज इक्वल टू आई आर, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू V बाई आई होती है। तो रेजिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it and is inversely proportional to resistance. Okay, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का मतलब हो गया कि जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। इसको हम चाहे ऑटोमेटिक रख सकते हैं या इस तरह रख सकते हैं। और एनालिसिस टैब में जाके वी कैन ड्रैग अ ट्रेंड लाइन ऑल्सो। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें शो करती है कि अपवर्ड ट्रेंड है, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज करने पे ये बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट इज इक्वल टू 1.1004 ऐसे करके पूरा इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन में वोल्टेज की कोई भी वैल्यू डाल के हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वहाँ पे आर स्क्वायर वैल्यू जो थी वो हमारा एक्यूरेसी थी। तो ये जो आर स्क्वायर वैल्यू है ये हमारी 0.99 है जो कि 99% एक्यूरेसी है। और पी वैल्यू भी हमारी ठीक रेंज में है। तो इस तरीके से हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं अबाउट ओम्स लॉ इन टैब्लो।